वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड जैक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 18 सितंबर का जो न्यूज़ और प्रश्नोत्तरी है उसे देखने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी। इसमें वीकली टेस्ट का भी तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है आपका समाचार। तो इसका जो समाचार है वो पहले देख लेते हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, मस्क का स्पेस मिशन कामयाब। यानी जो मस्क है उसका स्पेस मिशन कामयाब, 4 एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटे। और 4 एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटे। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की पानी में लैंडिंग। वापसी में 27,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड, 1900 डिग्री तक था तापमान। स्पेस मिशन इसका संदर्भ है। तो बच्चों, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हम सीधे यहाँ बिना देर करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नोत्तरी में। बच्चों, इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न जो है, इसका पहला प्रश्न ऐसा क्या है जिसके सिर और पूंछ हैं लेकिन शरीर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, सिक्का। तो ऐसा क्या है जिसका शरीर तो है लेकिन सिर और पूंछ नहीं है, तो वो जो है सिक्का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम है पेरियार नदी। क्या है? पेरियार नदी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 1 से 50 तक की गिनती में 9 कितनी बार आती है। 1 से 50 तक के बीच में जो 9 है वो कितनी बार आती है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो ये कितनी बार आती है, तो 5 बार आती है। याद रखिएगा, 5 बार आती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुम्हार चाक क्यों चलाता है। कुम्हार जो है सो चाक क्यों चलाता है। तो इसका सही उत्तर है, देख लेते हैं बच्चों। इसका सही उत्तर जो है सो मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए, यानी मिट्टी से जो बर्तन बनाता है इसलिए वो चाक चलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पुराने समय में लोग एक दूसरे को संदेश कैसे भेजते थे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पुराने समय में लोग खत लिखा करते थे, यानी लेटर लिखे भेजते, पत्र के माध्यम से भेजते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्र लिखकर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये अब हम लोग प्राथमिक स्तर देख के उच्च प्राथमिक स्तर पर आ गए हैं। कक्षा 6 to 8 के लिए जो है, इसका पहला प्रश्न है, केचुआ किस प्रकार से श्वसन करता है। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, केचुआ जो है सो त्वचा से श्वसन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यदि हम कुछ समय के लिए अपनी श्वास रोक लें तो क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर हम अपनी श्वास को कुछ समय तक रोक लें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन के स्तर कम हो जाएगा, यानी हमारे शरीर में जो है वायु की प्रवाह कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जड़ें किन पदार्थों का अवशोषण करती है। तो आप लोग को पता होगा बच्चों कि जो पेड़ में सो 2 प्रकार की उत्तक पाई जाती है। पहला होता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो इसमें जड़ों से अवशोषण क्या की जाती है। तो जाइलम जो होता है वो जड़ में पाया जाता है, जो क्या जमीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा जल और खनिज लवण। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। खरगोन शहर महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन किस राज्य में, यानी जो खरगोन है वो किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। खरगोन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, यानी एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलईडी का फुल फॉर्म है बच्चों लाइट इमिटिंग डायोड, यानी लाइट इमिटिंग डायोड जो है एलईडी का फुल फॉर्म है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब आगे उच्च माध्यमिक स्तर, यानी कक्षा 9 to 12 के लिए। इसका पहला प्रश्न है, सशक्तिकरण का तात्पर्य क्या है। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं बच्चों। इसका सही उत्तर है अपने लिए विकल्प चुनने की शक्ति होना, यानी किसी व्यक्ति के अंदर अपने लिए विकल्प चुनने की शक्ति है तो वो सशक्तिकरण उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अवांछित मैसेज या विज्ञापन ईमेल बॉक्स पर भेजना क्या कहलाता है। यानी हम लोग मैसेज भेजते हैं जिसे ईमेल के द्वारा, उसे क्या कहलाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पैम मैसेज। नेक्स्ट प्रश्न वो देख लेते हैं।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को सड़ाया जलाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? तो याद रखिएगा बच्चों, जब इसको सड़ाया गलाया जाता है तो इसमें मिथेन गैस बनता है। कौन गैस बनता है? मिथेन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उर्दू कवि गुलजार को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि उसे उर्दू का कवि है गुलजार को अब की बार हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर जो एक था उसका नाम बदलकर दूसरा नाम दिया गया है, तो वो क्या है बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा इसका श्री विजयपुरम। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से आ जाता है प्रेरक प्रसंग। भेड़िया और सारस की कहानी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को PDF भेज दिया जाएगा। थैंक यू।